स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के बारे में। फर्स्ट आर्टिकल है हिमालयन स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से, जो हमारे हिली एरियाज़ हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, कैसे वो वल्नरेबल सिचुएशन में है। वहाँ पे अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स का जब डेवलपमेंट हुआ मानसून सेशन के दौरान में, तो वहाँ का जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हुआ है। तो इस वल्नरेबल सिचुएशन को ओवरकम करने के रिगार्डिंग में कैसे जो सेंटर और स्टेट हैं एक कोऑर्डिनेशन को कैरी आउट करें, जिनसे कि इन सिचुएशंस को हम डील हैं वो कर सकें। स्टूडेंट्स इन सब एरियाज़ के बारे में हम रीड करेंगे। ये जो आर्टिकल है वार्निंग फ्रॉम द हिल हमने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, और जो अदर आर्टिकल है जो हिली एरियाज़ के वल्नरेबिलिटी को शो करता है वो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर में ये जो टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, उनको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर ज्योग्राफी है जिस सब्जेक्ट के बारे में मेंशन है, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन हो सकता है। जीएस पेपर 3 के अंदर में आपसे क्वेश्चन हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है और इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए। क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर 2 में भी हो सकता है कि हमारे जो हिमालयन है, या आप देखिए कि जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया में जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, कैसे सेंटर और स्टेट अपने कोऑर्डिनेशन को कैरी आउट करें उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए हम रीड करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, तो कैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल्स हैं, उनको यूज किया जा सकता है एज ए प्लेटफॉर्म के रूप से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम या डील करने के रिगार्डिंग में। तो पॉइंट्स को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है कि ओवर द ईयर्स हमने ऑब्जर्व किया है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो वेदर इवेंट्स के ऊपर भी होने लगा है। वेदर इवेंट्स के अंदर में जो अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं। काफ़ी बार आपको एक्सट्रीम रेनफॉल है वो रिसीव रहेगा, काफ़ी बार आप देखिए कि ड्रोट का कंडीशन है वो डेवलप रहेगा। विंटर के समय में सडनली टेम्परेचर है वो राइज करेगा, जो कि विंटर सिचुएशन के अकॉर्डिंग में नहीं है, और फिर आप देखिए कि लेट विंटर का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो होने लगा है हमारे वेदर इवेंट्स के ऊपर में। स्पेशली अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पर्सपेक्टिव से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या है, अपने विंटर के समय में अपने बारिश जब रिसीव होती है, जिसको कि हरियाणा और राजस्थान के एरिया के अंदर में मावट के नाम से भी जानते हैं, हमारा जो रबी का जो क्रॉप है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि वो जो उस समय जो बारिश का जो रिसीव होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको हम यहाँ पे ये जो वेदर इवेंट है ये डेवलप होता है स्पेशली मेडिटेरियन सी के वहाँ पे। मेडिटेरियन सी के वहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। लो जो प्रेशर सिस्टम है वो डेवलप होगा। लो प्रेशर सिस्टम आप देखिए कि फिर ईस्टवर्ड अपना जो मूवमेंट है वो कैरी आउट करता है। लो प्रेशर सिस्टम कहाँ से ओरिजिन होता है, मेडिटेरियन सी के वहाँ पे। मेडिटेरियन सी कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्ट आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो इजराइल है वहाँ पे सिचुएटेड है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो हमारा अफ्रीका है वो भी अपना एरिया शेयर करता है। यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो लेवेंट रीजन है, लेवेंट रीजन कहाँ पे है, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन का जो एरिया है उसको हम लेवेंट रीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें इजराइल है, जिसमें सीरिया भी है, लेबनान भी है, जो अपना एरिया वहाँ पे शेयर किया करते हैं। तो मेडिटेरियन से ओरिजिन होने के बाद में इनका ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है। ईस्टवर्ड अगर इनका मूवमेंट रहेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल एशिया के अंदर में सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है वहाँ पे जाएगा, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अलावा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे भी बारिश है वो रिसीव होगा। तो स्टूडेंट्स जब विंटर का जब समय होता है, या स्पेशली स्प्रिंग का जब समय होता है, विंटर एंड द स्प्रिंग का जब समय है, उस समय तो ये बारिश है वो काफ़ी बेटर कंडीशन में होती है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगर हम बात करें मानसून कंडीशंस के दौरान में, मानसून कंडीशन के दौरान में ये काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैरी आउट करता है। मानसून एंड लेट समर के दौरान में जो डिस्ट्रैक्शन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर वहाँ पे एक्टिव है, हमारा मानसून सिस्टम भी एक्टिव है, तो उस समय जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होगा। जो रिसेंटली हमने अभी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रीड किया है, स्पेशली जम्मू रीजन के वहाँ पे जो 1 मंथ के अंदर में जो बारिश रिसीव होता है वो बारिश रिसीव हुआ है 1 डे के अंदर में, तो इस वजह से वहाँ पे आप देखिए कि फ्लड है वो क्रिएट हुआ।
तवी नाम का जो रिवर है उसके अंदर में काफ़ी सारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से मानसून सेशन के दौरान में लेट समर के दौरान में अगर मेडिटेरियन सी के वहाँ से ओरिजिनेट होने वाला जो लो प्रेशर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो वो हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैरी आउट करेगा। अगर हम बात करें इस मानसून सेशन के बारे में तो इस मानसून सेशन के दौरान में 14 ऐसे इवेंट्स देखने के लिए मिले हैं जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी एक्टिवेट था और साउथ ईस्ट मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी यहाँ पे अपने काफ़ी अच्छे गुड कंडीशन में था। तो इसी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ हैवी रेनफॉल की वजह से आपको सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ में जो कनेक्टिविटी है वो लॉस हुआ है। हमारा जो रिवर्स है वो फ्लड का जो मार्क हुआ करता है उन एरिया से आउटसाइड के एरिया में उनका जो फ्लो है वो हुआ है, तो फ्लड सिचुएशन क्रिएट हुआ, लैंडस्लाइड क्रिएट हुआ है। हमारे जो हिमालयन जो यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो वन ऑफ द फ्रेजाइल या आप देखिए वल्नरेबल सिचुएशन में है, तो फ्रेजाइल होने की वजह से वहाँ पे जो स्लोपी कंडीशंस हैं, स्लोपी कंडीशंस के अंदर में लैंडस्लाइड का जो एक्टिविटी है वो हर बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हम ओवरकम है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करना है तो आप देखिए कि इंस्टेंट तो क्या डिसीजन यहाँ पे लिया जाए, इंस्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिया जाए कि हमारा जो लोकल अथॉरिटी हैं, हमारा जो लोकल अथॉरिटी हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा पीपल्स तक जो कॉन्टैक्ट है वो सेटअप किया जाए, पीपल्स तक कॉन्टैक्ट सेटअप किया जाए। एक प्रॉपर विजिलेंस एंड सेफ्टी का ज़रूरत है, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर रोड्स का डेवलपमेंट हो, वहाँ पे लोकल कंडीशंस में लोगों का जिनसे कॉन्टैक्ट लॉस हुआ है उनको कनेक्टिविटी सेटअप करने के रिगार्डिंग में। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कैरी आउट करें, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैं, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हिमालयन रीजन के अंदर में जो स्पेशली स्टेट्स हैं वो आप देखिए कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ में या जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ में मिलते हुए यहाँ पे एक जो वार्निंग मैकेनिज्म है उसको डेवलप किया जाए। हमने काफ़ी बार देखा है कि हमारे यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, आप देखिए कि हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी वार्निंग को इशू किया जाता है, एवरी मिनट उनके द्वारा तो अपग्रेड किया जाता है मिनट आवर के बेसिस के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स जब ऐसे इंस्टीट्यूशंस है तो इनका जो वार्निंग है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो अगर कोई अलर्ट वहाँ पे हुआ है वेदर का डिस्टरबेंस या वेदर का अनप्रेसिडेंट इवेंट के बारे में तो लोगों तक वो पहुँचे तो उस प्रॉब्लम को डील है वो किया जा सकता। अब अगर हम बात करें हिमालयन सिस्टम्स के बारे में तो हमारे जो हिमालयन स्टेट्स है वहाँ पे कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, टूरिज्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, लोगों का मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन है वो कैरी आउट किया जाता है, वो काफ़ी बार इलीगल वे के अंदर भी कंस्ट्रक्शन हुआ करता है कि कोई लेक डेवलप हुआ, लेक वहाँ पे है, ग्लेशियर लेक है तो उसी के पास में कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। बाद में आप देखिए कि लेक के अंदर में फ्लड क्रिएट होता है तो वो सभी जो एरियाज़ हैं जो होटल इंडस्ट्री डेवलप हुआ है वो डैमेज होता है। फिर लोग वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके का इवेंट हुआ। अगर आप जो रिवर का जो एरिया है, रिवर का जो वहाँ पे कोर्स है उसी के अंदर में अगर आप कंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करोगे तो कभी ना कभी जब वाटर का फ्लो होगा तो वो आपको इम्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रीवर्किंग कंटिन्यूस जो यंगेस्ट जो हमारा माउंटेन रेंज है वहाँ का जो सिचुएशन है, जो फ्रेजिलिटी है वो एग्जैजरेट हुआ है। वल्नरेबिलिटी ओवर द टाइम लोगों का इन एक्टिविटीज़ के साथ में आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा भी पार्लियामेंट के अंदर में बताया गया है कि स्पेशली अगर हम बात करें हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ही बारे में तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप देखिए कि 12% का जो एरिया है वो आप देखिए कि प्रोन एरिया यहाँ पे कंसीडर किया गया कि ऐसा एरिया है जिसमें लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट है वो हो सकता है। ऐसा एरिया जहाँ पे लैंडस्लाइड है वो हो सकता है। कुछ ऐसे एरियाज़ देखे गए हैं जो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मैपिंग के थ्रू कि जहाँ पे मेजरली जो इम्पैक्ट हो सकता है डिफरेंट ऐसे अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स का। तो इन वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनको मार्क है वो करने का ज़रूरत है, उन वल्नरेबल एरियाज़ को मार्क किया जाए प्रॉपर वहाँ पे। अब वल्नरेबल एरिया को मार्क किया गया है तो जो डाटा है वो पब्लिक डोमेन के अंदर में अवेलेबल हुआ करता है, उसको यूज कर सके नया कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में, उसको कंसिडर करते हुए ही जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में भी सजेशन बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सजेशन ये बताया गया है
कि हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अब प्रॉपर प्लानिंग का ज़रूरत रहेगा कि प्रॉपर प्लानिंग के रिगार्डिंग में क्या हो कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट का गवर्नमेंट हो या सेंटर का गवर्नमेंट हो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अथॉरिटीज़ हैं, डीएम अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ में मिलते हुए जो यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैपिंग किया गया है, इस डाटा को यूज है वो किया जाए, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज किया जाए। गवर्नमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटीज़ इंफॉर्मेशन को किस में यूज किया जाए, क्लाइमेट का जो अडेप्टेशन प्रोग्राम है, क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम के अंदर में इनको यूज किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया है, यहाँ तो फर्स्ट तो डाटा को यूज करना है क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोग्राम के अंदर में। मोस्ट वल्नरेबल जो जोन्स हैं, ऐसे जोन्स जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं कि ये मोस्ट वल्नरेबल जोन हैं, मोस्ट वल्नरेबल जोन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो कंसीडर है वो किया जाए, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में कंसीडर है वो करना है। थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे ये कहा गया कि एक हमें नया काउंसिल का ज़रूरत है। काउंसिल कैसा होना चाहिए कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स का एक काउंसिल बनाया जाए, जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक काउंसिल को रीड करते हैं इंटर स्टेट जोनल काउंसिल में, तो हिमालयन स्टेट्स का एक काउंसिल यहाँ पे डेवलप हो जिसमें उन्हीं स्टेट्स को रखा जाए जिनका इकोसिस्टम है वो इम्पैक्ट करता है उस रीजन में, जिससे कि कोऑर्डिनेट मैनर में जो स्टेट्स हैं वो इफर्ट्स को कैरी आउट कर सकें। और फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया वो है कि जो प्रॉपर ये जो नॉलेज है, जो डाटाज हैं, जो रिसर्च किया गया है, मैपिंग किया गया है, इस डाटाज को यूज करते हुए ही नए जो बिल्डिंग कोड हैं उनको अलाउ हो कि जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम में कैसा हमें नया बिल्डिंग है उसको कैरी आउट करना है। तो ये नए डाटा को यूज करते हुए प्रॉपर जो बिल्डिंग कोड है उसको एग्जिस्टेंस में लाने का ज़रूरत है हिमालयन स्टेट्स के रिगार्डिंग में, जिसको हम यूज है वो कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे हिली स्टेट्स का जो वल्नरेबल सिचुएशन है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से है। यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जीएस पेपर 1 में आपसे सवाल हो सकते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, कैसे हमें इंक्लूसिव सोसाइटी को अगर हमें डेवलप करना है तो कैसे हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा। जीएस सेकंड में भी आपसे सवाल हो सकता है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, और इकोनॉमी के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। वैसे जीएस सेकंड में क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो हायर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया कि अभी हमारा जो प्रेजेंट समय में जो हेल्थ एज ए सिस्टम है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम अभी यहाँ पे दो रास्ते हैं वहाँ पे है। बेसिकली दो रास्ते कौन से हैं, या टू जंक्शंस हैं उसके अंदर में सिचुएटेड है। फर्स्ट आप देखिए कि हमें काफ़ी सारे जो लोग हैं, हमारा जो पॉपुलेशन नंबर हायर है, तो उन सभी लोगों को एक एक्सेसिबल यहाँ पे एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटी है वो रही, एक्सेस फॉर मिलियंस हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक्सेस हो, हु आर अंडर सर्व्ड कि उनको आप देखिए कि सर्विस नहीं है, अंडर सर्व उनको यहाँ पे जो किया गया है, बेसिकली जो सर्विस का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट तो एक्सेसिबिलिटी है, मीन्स इंक्लूसिविटी है, उसको क्रिएट करना है। सेकंड हमें जो अफोर्डेबिलिटी है, हमें इंश्योर करना है कि जो पुअर पर्सन है, यहाँ पे पॉलिसी का फ्रेमिंग इस वजह से नहीं करना किसी रिच पर्सन को देखते हुए, पुअर पर्सन को देखते हुए हमें इंश्योर करना है कि जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कैरी आउट हो, अफोर्डेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कैरी आउट हो। जो कंटिन्यूस राइजिंग सिचुएशन है रेट्स का, प्राइजेज का हेल्थ केयर सेक्टर में। तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट्स हैं जिनको कि यहाँ पे आने वाले समय में इंडियन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को, हेल्थ केयर सिस्टम्स को इंश्योर करना है। तो उसके रिगार्डिंग में अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटीग्रेटेड जो फ्रेमवर्क है उनको डेवलप करना होगा, जिससे हम इंडिया का जो हेल्थ केयर मॉडल है उसको इंक्लूसिव, फाइनेंशियली वाइबल और ग्लोबल एस्पिरेशनल एक मॉडल के रूप से उसको डेवलप कर सके। इंडियन हेल्थ केयर मॉडल को कैसा हमें डेवलप करना होगा, इंक्लूसिव होना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को यहाँ पे एक्सेसिबल हो सके।
इंक्लूसिव होने के अलावा आप देखिए कि फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए। फाइनेंशियली वाइबल का मीन्स है कि सभी लोग अफोर्ड कर सकें। और स्टूडेंट्स ग्लोबल एस्पिरेशनल एक मॉडल के रूप से भी ये डेवलप हो कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी हमारा जो प्रैक्टिस है उसको रिकॉग्नाइज है वो किया जाए। तो ग्लोबल मॉडल के रूप से हमारा हेल्थ केयर मॉडल एग्जिस्टेंस में आए। अब उसके लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं राइटर के द्वारा। 3 पॉइंट के अंदर में बताया गया है। फर्स्ट तो यहाँ पे इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस है उसको हमारे यहाँ पे एक्सेस करने का ज़रूरत है। हेल्थ केयर के अंदर में अगर हम बात करें जो अफोर्डेबिलिटी है उसको ये इंश्योर करेगा। आपने अगर प्रीमियम लिया है, कोई भी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन क्रिएट होता है जब आपका हेल्थ फैसिलिटी है वो डिक्लाइन करता है, तो आपको जो इंश्योरेंस फैसिलिटी हैं तो आप वहाँ पे अपना जो फैसिलिटी है उनको एंजॉय कर सकते हो, उनका यूज है वो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है उसके फाउंडेशन को कैरी आउट करेगा। अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी का फाउंडेशन ये रखेगा हेल्थ केयर अगर इंश्योरेंस मिला है। तो सेकंड यहाँ पे बताया गया कि कैसे वर्क करेगा। इफ़ेक्टिव वे है कि हमारा जो कोस्टली केयर जो एक्सेसिबिलिटी है उसको हम जो मिनिमम मोडेस्ट लेवल के ऊपर में जो प्रीमियम है उन्हीं के बेसिस के ऊपर में हम अनलॉक करते हुए सिविल लैक्स का जो कवरेज है उसको कैरी आउट कर सकें। अफोर्डेबिलिटी है उसको इंश्योर कर सकें अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट समय में हमारा इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि 15% से लेकर 18% का जो यहाँ पे जो सेक्टर बताया गया है कितना हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर जो पर्सन है वो इंश्योर्ड हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर में। जीडीपी के पर्सपेक्टिव से कितना लोग हैं जिन्होंने हेल्थ केयर का प्रीमियम लिया है, इंश्योर करवाया है अपने आप को, 3.7% है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ये परसेंटेज कितना है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो वर्ल्ड के अंदर में 7% लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर का जो इंश्योरेंस है उनका इंश्योर किया गया है उनके द्वारा। तो नंबर्स काफ़ी कम हैं। ओवर द ईयर्स इसको इंक्रीज करने का यहाँ पे बताया गया। हेल्थ केयर के अंदर में इंडियन जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस उनका एक पॉजिटिव आउटकम ये है कि वो डिलीवरी को बेटर वे में कैरी आउट करते हैं। अफोर्डेबिलिटी के ही रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट ने जो डिलीवरी क्वालिटी केयर का जो डिलीवरी सिस्टम है उसी के रिगार्डिंग में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। उसके थ्रू आप देखिए कि 500 जो मिलियन लोग हैं, 500 जो मिलियन लोग हैं वो अपना यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी को कैरी आउट करते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया गया। प्राइवेट एंड आप देखिए कि जो पब्लिक फंडेड एंड प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाया गया है। 5 लाख पर फैमिली तक जो एडवांस केयर है उसको वो कैरी आउट है वो कर सकते हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी की वजह से इंश्योर हो सका, इंश्योरेंस की वजह से यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो प्रिवेंटिव केयर है, प्रिवेंशन एज द मोस्ट पावरफुल कॉस्ट सेवर के रूप से बताया गया कि कंटिन्यूस आप प्रिवेंशन को कैरी आउट कीजिए। और मोस्ट पावरफुल टूल है जो प्रिवेंशन है, मोस्ट पावरफुल एक टूल बताया गया है किसके रिगार्डिंग में, कॉस्ट सेवर के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो इंश्योर्ड फैमिलीज हैं उनको भी आप देखिए कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेस्ट्रोफिक जो एक्सपेंसेज हैं उनको कैरी आउट करना होता है कि इंश्योरेंस कोई यहाँ पे फुल प्रूफ आप देखिए कि कोई इलाज नहीं है, उसके अलावा भी उनको जो खर्चा है वो करना होता है। काफ़ी बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसा हैं और इसके अलावा आप देखिए आउट ऑफ पेशेंट केयर है उसका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे यहाँ पे जो प्रिवेंशन है उसको वो कैरी आउट करें। तो इंश्योरेंस सेक्टर को रीडिज़ाइन करने का ज़रूरत है। आउट पेशेंट कवरेज है उसको भी किया जाए, डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसको भी इसके अंदर में कवरेज किया जाए। तो ज़रूरत किसका है, इंश्योरेंस का जो सेक्टर है हेल्थ केयर के अंदर में उसको जो रीडिज़ाइन है वो यहाँ पे किया जाए। सेकेंड अगर हम बात करें स्टूडेंट टेली मेडिसिन है उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है। टेली मेडिसिन का किस तरीके से प्रमोट करना है, एक तो आप देखिए कि जो एक्सेसिबल हेल्थ केयर के अंदर में जो यहाँ पे जो प्रिसीजन के रिगार्डिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए। अर्ली डिटेक्शन के अंदर में जो हेल्प है अर्ली डिटेक्शन के अंदर में जो हेल्प है वो ये प्रोवाइड करे। डिजिटल हेल्थ को अगर हम यूज करते हैं, डिजिटल जो हेल्थ है जो टेली मेडिसिन है उसको अगर हम यूज करते हैं
तो बेसिकली रिमोट एरियाज़ के अंदर भी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ये कैरी आउट करेगा। रिमोट एरिया में भी जो एक्सेसिबिलिटी करेगा, जो डॉक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम चलाया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आप देखिए कि चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएससी ने प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन पूछा था इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में कि इसमें हेल्थ आईडी कितना बनेगा, कितना डिजिट का होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। थर्ड यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि इंश्योरेंस है, उसके प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में रीडिजाइन का हमने कहा। फिर आप देखिए कि अगर यहाँ पे अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कि कैसे जो रेगुलेशंस हैं उनको हम एग्जिस्टेंस में लाएं, कि समय के साथ में जो सेटलमेंट्स नहीं हुए हैं, जो ग्रीवेंसेज हैं लोगों का, उनको इंश्योरेंस का जो कंपनीज हैं वो नहीं कैरी आउट करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो रेगुलेशन है उसका रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है? कि प्रॉपर रेगुलेशन है वो एग्जिस्टेंस में लाया जाए, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे बिल्ड हो। और लोग जो मिसिंग लिंकेज के रूप से ये काम करता है, जो मिसिंग लिंकेज है वो यहाँ पे रिमूव है वो किया जाए, और कंटिन्यूस जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। तो जिस तरीके से हमें जो जीडीपी के अकॉर्डिंग में जो यहाँ पे प्रीमियम जो रेशियो है वो कैरी आउट करना है, उसको भी हम अचीव कर सकेंगे। तो इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का हाईएस्ट बॉडी है, जिनको सेटलमेंट एंड ग्रीवेंस के रिगार्डिंग में गाइडलाइंस को प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। और इन्हीं सेक्टर्स को हम यूज करते हुए हेल्थ सेक्टर को रिवाइवल हैं या जो डेवलप हैं वो कर सकते हैं। तो ये आज के दो हमारे एडिटोरियल्स थे जिनको हमने रीड किया है। पॉइंट्स को आप लिखना अपने नोटबुक के अंदर में, अपने अकॉर्डिंग में इसको लिखा कीजिए, जिससे कि आप देखिए कि आपको बेटर जो रिजल्ट है वो लिखने से ही मिलेगा। नोट्स बनाइए प्रॉपर, 1 पेज मैक्सिमम लगेगा। कुछ पॉइंट्स डीएम के थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के थे, कुछ हेल्थ केयर सेक्टर के थे, या आप चाहो तो आप सेपरेट बुक्स भी बना सकते हो, जीएस पेपर 1 का, जीएस सेकंड का, वो भी आपको जो 4 आपके जो नोटबुक्स हैं वो लगेंगे उसके अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।